सोचिए, आप रात के 2 बजे अपने कमरे में बिल्कुल अकेले सो रहे हैं। अचानक आपकी नींद खुलती है क्योंकि कोई आपके कान के बिल्कुल पास बैठकर धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। वो आपको नर्क की कहानियां सुना रहा है। वो आपको आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा है। आप डर कर लाइट जलाते हैं, पूरे कमरे में देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। फिर आपको एहसास होता है कि वो आवाज़ कमरे से नहीं बल्कि आपके खुद के सिर के पीछे से आ रही है। यह कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि इस दुनिया के इतिहास की सबसे बदनसीब और खौफनाक हकीकत है। एक ऐसा इंसान जिसके एक नहीं बल्कि 2 चेहरे थे। सामने का चेहरा बेहद खूबसूरत और नेक इंसान था, लेकिन सिर के पीछे छिपा था एक शैतानी चेहरा। एक ऐसा चेहरा जो कभी खाता नहीं था, कभी सोता नहीं था, लेकिन जब रात को पूरी दुनिया सो जाती तो वो चेहरा जाग कर ऐसी बातें करता जिन्हें सुनकर अच्छे भले इंसान का दिमाग भी खराब हो जाए। आज की हमारी कहानी इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसे ही खौफनाक नाम की है, एडवर्ड मोड्रिक। आखिर कौन था वो दूसरा चेहरा? क्या वो कोई बुरी आत्मा थी या फिर विज्ञान का कोई ऐसा खौफनाक श्राप जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? अगर आप आज रात को ठीक से सोना नहीं चाहते हो तभी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि असली बेबसी और असली डर क्या होता है। तो यार, आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी इंग्लैंड से। एडवर्ड मोड्रिक कोई मामूली इंसान नहीं था। वो इंग्लैंड के एक बेहद अमीर और शाही घराने का वारिस था। वो दिखने में बेहद हैंडसम था, पढ़ा लिखा था और एक बेहतरीन म्यूजिशियन भी था। भगवान ने उसे दुनिया की हर खुशी दी थी सिवाय एक चीज के, और वही एक चीज उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया। एडवर्ड के सिर के ठीक पीछे, जहां हम सबकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा होता है, वहां एक और चेहरा मौजूद था। वो चेहरा एक बेहद खूबसूरत लड़की जैसा दिखता था, लेकिन वो पूरी तरह से विकसित नहीं था। शुरुआत में डॉक्टरों ने सोचा कि यह सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है, लेकिन जैसे जैसे एडवर्ड बड़ा हुआ, उस चेहरे की हरकतें देखकर डॉक्टरों के भी पसीने छूट गए। वो चेहरा एडवर्ड के नियंत्रण में नहीं था। जब एडवर्ड रोता तो पिछला वाला चेहरा मुस्कुराता। जब एडवर्ड खुश होता तो पीछे वाले चेहरे की आंखों में साफ नफरत देखी जा सकती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस चेहरे की आंखें कमरे में हर चलती चीजों को लगातार घूरती रहती। वो खाना नहीं खाता, लेकिन उसके होठ हमेशा हिलते रहते, जैसे वो लगातार कुछ बड़बड़ा रहा हो। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता था, लेकिन असली खौफ शुरू होता था रात के सन्नाटे में। जब एडवर्ड सोने के लिए बिस्तर पर लेटता था तो उसका वो दूसरा चेहरा जाग जाता था। एडवर्ड ने अपने डॉक्टरों को रोते हुए बताया था कि उसका वो दूसरा चेहरा रात भर उसके कानों में ऐसी बातें फुसफुसाता है जो नर्क में ही सिर्फ की जा सकती है। वो चेहरा एडवर्ड को ऐसी डरावनी चीजें याद दिलाता था जो एडवर्ड ने कभी की ही नहीं थी। वो उसे तड़पाता था, उसे सोने नहीं देता था। एडवर्ड कई दिनों तक सो नहीं पाता था। वो पागलों की तरह डॉक्टरों के पास भागा और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। उसने कहा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, सर्जरी करके इस शैतानी चेहरे को मेरे सिर से अलग कर दीजिए। चाहे इस प्रोसेस में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस नर्क के साए के साथ नहीं जीना चाहता। लेकिन 19वीं सेंचुरी की मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं थी। डॉक्टरों को डर था कि अगर उन्होंने सिर के पिछले हिस्सों को छुआ तो एडवर्ड की तुरंत मौत हो जाएगी। डॉक्टरों ने सर्जरी करने से साफ मना कर दिया। एडवर्ड बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। उसने अपनी कला, अपना संगीत, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। वो अब अकेले एक जिंदा लाश बन चुका था, जिसके दिमाग पर उस दूसरे चेहरे ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। और फिर ईयर 1890 में एक सुबह, जब एडवर्ड के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो नौकरों ने दरवाजा तोड़ दिया। जब वो अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर सभी की रूह कांप गई। सिर्फ 23 साल की उम्र में एडवर्ड मोड्रिक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मरने से पहले एडवर्ड ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था,
उस नोट में जो लिखा था वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। उसने लिखा था, मेरे मरने के बाद दफनाने से पहले इस शैतानी चेहरे को मेरे सिर से अलग कर देना। मैं नहीं चाहता कि कब्र की गहराइयों में भी यह चेहरा मेरे कानों में नर्क की बातें फुसफुसाता रहे। डॉक्टरों ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और उस चेहरे को अलग करके उसे एक सुनसान वीरान में बिना किसी नाम के दफन कर दिया। तो दोस्तों, एडवर्ड मोड्रे की यह कहानी सदियों से लोगों को डराती आ रही है। इस पर कई किताबें भी लिखी गई है, लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस कहानी में भी दो पहलू हैं। एक पहलू जो पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास करता है और दूसरा जो पूरी तरह मेडिकल साइंस पर आधारित है। अगर हम पैरानॉर्मल या फिर सुपरनेचुरल थ्योरी की बात करें तो उस जमाने के लोगों का मानना था कि एडवर्ड के पिछले जन्म के बुरे कर्मों या किसी तांत्रिक श्राप की वजह से एक बुरी आत्मा ने उसके शरीर में जन्म लिया था। वो चेहरा कोई इंसानी चेहरा नहीं था, बल्कि एक डार्क एंटिटी थी जो एडवर्ड के आत्मा को पूरी तरह तबाह करके उसे नर्क ले जाना चाहती थी। यही वजह थी कि वो रात में जागता था और ऐसी भाषाएं बोलता था जो इस दुनिया की थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस के पास इसका बेहद सटीक और लॉजिकल जवाब है। मेडिकल साइंस में एक बेहद दुर्लभ स्थिति होती है जिसे क्रेनियोफेशियल डुप्लीकेशन कहा जाता है। यह तब होता है जब माँ के गर्भ में ट्विंस बन रहे हो, लेकिन वो पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। एक बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है, लेकिन दूसरे बच्चे का सिर्फ चेहरा पहले बच्चे के सिर के पीछे या बगल में जुड़ जाता है। इसे पैरासाइटिक ट्विंस भी कहते हैं। विज्ञान कहता है कि वो चेहरा एडवर्ड का ही आधा अधूरा जुड़वा भाई या बहन था, क्योंकि उसके दिमाग की नसें एडवर्ड के दिमाग से जुड़ी थी। इसलिए जब एडवर्ड रोता था तो नसों के खिंचाव के कारण पिछले वाले चेहरे की मांसपेशियां अलग तरह से रिएक्ट करती थी, जिसे लोग उसकी शैतानी हंसी समझ लिए। और रही बात रात में फुसफुसाने की, तो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि एडवर्ड बचपन से ही इस चेहरे के कारण गहरे डिप्रेशन और एक मानसिक बीमारी जिसमें भ्रम की आवाजें सुनाई देती है, उसका शिकार हो चुका था। वो आवाजें उसके खुद के बीमार दिमाग की थी, ना कि उस चेहरे की। लेकिन उस जमाने में अंधविश्वास और मेडिकल अज्ञानता के कारण उसे एक भूत या फिर शराब मान लिया गया और एक मासूम की जान चली गई। अब सच क्या है? क्या वो वाकई एक बदनसीब जुड़वा भाई का अंश था जो विज्ञान की एक क्रूर भूल थी, या फिर एक सच में कोई शैतानी साया जिसने एडवर्ड को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? आपका दिमाग क्या कहता है, विज्ञान या फिर अंधविश्वास? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले खौफनाक वीडियो में।